पानी लेके आए हम विश करने भी आए हैं और अपनी परेशानियां को भी दूर करवाने आए हैं, क्योंकि वही हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमें बस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, हम बस बैठने का मौका मांग रहे हैं, ना नौकरी मांग रहे हैं हम किसी से, ना कुछ, बस अपनी योग्यता साबित करने का परमिशन मांग रहे हैं उनसे। लेकिन हम लोग बेरोजगार दिवस मनाने के में चरम पे आ चुके हैं, क्योंकि हमें स्टेट अपेयरिंग में हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा। हम लोग 2 लाख छात्र जो हैं वंचित हैं इससे। पिछले बार तो हम लोग स्टेट अपेयरिंग वाला के इसमें कनेक्ट करें, क्योंकि हम लोग का अब लास्ट उम्र भी आ रहा है। अब 5 साल के बाद कब आएगा वैकेंसी नहीं आएगा उसको हमको जरूरी नहीं, पता नहीं है हम लोग का। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्मदिन है, जश्न में डूबा है उनके पार्टी का कार्यकर्ता, उनका नेता। जब उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान की दवाई कार्रवाई सुनवाई और उस पर अमल करते नजर आया, और कई बार उन्होंने कहा भी कि हमने 1,20,000 लोगों को शिक्षक बना दिया और इतना बड़ा जॉब मिला पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगा। लेकिन कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं, इनकी भी कुछ परेशानियां हैं। तेजस्वी यादव का बर्थडे है, आप विश करने आए कि परेशानी लेके आए? हम विश करने भी आए हैं और अपनी परेशानियां को भी दूर करवाने आए हैं, क्योंकि वही हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उनसे हमारी पूरी उम्मीद जगी हुई है और हम उनके बार बार गुहार लगा रहे हैं उनके पास। हमारा मुद्दा ये है कि जब TRE 1 हुआ था उसमें सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया गया था, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई जो TRE 2 में सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है? हम सब BEd DLEd डिग्रीधारी हैं, सब ग्रेजुएट हैं, तो सीटेट अपेयरिंग का क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें अगर मौका मिल जाएगा तो 3-4 लाख ऐसे युवा हैं जिन्हें बस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। हम बस बैठने का मौका मांग रहे हैं, ना नौकरी मांग रहे हैं हम किसी से, ना कुछ, बस अपनी योग्यता साबित करने का परमिशन मांग रहे हैं उनसे। इसमें किसी के कोई, हम लोग 4-5 युवा कहाँ जाएंगे अगर ऐसा हो जाएंगे? सीटेट का एग्जाम हुआ है जून जुलाई में, उस टाइम पे BPSC का एग्जाम चल रहा था, सबको उसकी तैयारी करे थे। तो सीटेट का कोई एग्जाम बहुत ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उसको BPSC में फॉर्म भरना था, तो उस टाइम से BEd वालों को बाहर कर दिया गया। बहुत ऐसे थे जो पास भी हुए BEd वाले, मगर उस टाइम बाहर कर दिया गया। तो अगर वो अभी भी उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो BEd के इतने सारे अभ्यर्थी और DLED के भी बहुत सारे अभ्यर्थी है जो सीटेट अपेयरिंग सीटेट का इस बार एग्जाम देंगे, तो उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब पिछली बार TRE हुआ था BPSC का, उस टाइम भी कोई डेट फिक्स नहीं हो गया था कि सीटेट का डेट आ गया है, फिर भी अपेयरिंग को मौका दिया गया था। उस टाइम भी तो ऐसा फिक्स नहीं था ना कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद एग्जाम ले लिया जाएगा, फिर भी मौका दिया गया था, इंतजार किया गया था। हम लोग की इसमें क्या गलती है? हम लोग को भी तो मौका दिया जाए एग्जाम में बैठने के लिए। हमारे पास इतनी सी गुहार है ना कि हमें मौका दिया जाए। तेजस्वी के बर्थडे में परेशानी आपकी जी आज मतलब तेजस्वी जी के जन्मदिन पर रोजगार दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग बेरोजगार दिवस मनाने के में चरम पे आ चुके हैं, क्योंकि हमें स्टेट अपेयरिंग में हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा। हम लोग 2 लाख छात्र जो हैं वंचित हैं इससे। पिछले बार हम लोग को सीटेट अपेयरिंग में मौका दिया गया था, इस बार मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि आज रोजगार दिवस के जगह पर हम लोग बेरोजगार दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या तेजस्वी से उम्मीद है? जी माननीय उप मुख्यमंत्री से उम्मीद है, युवा की आवाज़ को जरूर सुनेंगे। पिछले ट्राई 1 में हम लोग को मौका दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार BEd को बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण हम लोग को वंचित किया गया। इस बार मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या आप कहिए? पहले तो सबसे पहले मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के लाख लाख बधाई है। हम यही मांग करना चाहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं तो हम लोग स्टेट अपेयरिंग वाला के इसमें कनेक्ट करें, क्योंकि हम लोग का अब लास्ट उम्र भी आ रहा है। अब 5 साल के बाद कब आएगा वैकेंसी नहीं आएगा उसको हमको जरूरी नहीं, पता नहीं है हम लोग का कि कब आने वाला है कि नहीं आना। अगला वाला कि हम लोग को अपेयरिंग के मिला था, अगला वाला मिलने के बावजूद क्या हुआ कि हम लोग को पहला पेपर निकालना पड़ा, दूसरा निकालना पड़ा। आज क्या हुआ कि अब बहुत सारा लड़कन के यूनिवर्सिटी लेट किया तो स्टेट भर नहीं सके, तो आज तो BEd वाला सारा जगह से चल गए। हम सबसे पहले तेजस्वी भैया को अपना उनके बर्थडे पर विश करना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे तेजस्वी भैया। और जब जिस टाइम DLED वाला और BEd वाला दोनों कंप्रोमाइज़ करके एग्ज़ाम लिया जा रहा था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है 1 to 5 में BEd वाले को बाहर कर दिया। उसके बाद हम लोग 1 to 5 में सीटेट पेपर 1 पास भी हैं, उस टाइम पेपर 2 का तैयारी नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग स्टेट में उस टाइम मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया था तो हम पेपर 2 का नहीं दे पाए स्टेट, जिस वजह से पेपर 2 का नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को जो है अपेयरिंग वाला को एक मौका दे दिया जाए, जैसे कि बिहार में जितना भी युवा है उनको अपनी योग्यता के अनुसार कम से कम BEd को बाहर कर दिया 1 to 5 में, तो मतलब माध्यम लेवल का जो टीचर बनने की योग्यता है उसमें भी मौका मिल जाए, तो हम लोग कम से कम अपना एक सीट ले करके और अपना सारा चीज़ें, मतलब घर का भी बहुत स्थिति खराब है। आज हमारे भैया का जन्मदिन है, आज हमारे भैया बहुत खुश हैं, तो हमारी गुहार भी तो सुना जाए। आपके 4-5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो आज भी सड़कों पे है, सारी योग्यता धारण करके सड़कों पे, तो हमारे भैया से यही उम्मीद है। और उम्मीद क्या, हमें पूरा ये है कि इतना दिन भटक रहे हैं, इतना दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि सारे योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं है। तो आज थोड़ी सी खुशी हमें भी दीजिए भैया, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। हम 4-5 लाख ऐसे बच्चे, आपके बिहार के बच्चे हैं, कहीं बाहर के बच्चे नहीं है, बिहार के बच्चे हैं। और पिछले बार बस 4,000 बच्चे
पास हुए सीटेट में 2 में, तो अगर अभी 32,000 की वैकेंसी है तो कम से कम 4-5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे, उससे एग्जाम में बैठने का बस मौका तो दीजिए। आप बोल रहे हैं कलम बांट रहे हैं, तेजस्वी भैया बोले कलम बांट रहे हैं, तो कलम से लिखने का मौका तो दीजिए भैया, एग्जाम में बैठ के कलम से लिखने का मौका दीजिए। हम अपनी लिख के अपनी योग्यता साबित करेंगे। हम कभी नहीं बोल रहे कि आप हमें नौकरी दीजिए। हम अयोग्य, अगर हम फेल हो गए हैं तो हमें बाहर निकाल दीजिए, किसी भी स्टेज पे बाहर निकाल सकते हैं, कैसे भी बाहर निकाल सकते हैं, हमें हर तरीके से मंजूर है। बस चाहते हैं सीटेट अपेयरिंग को मौका। एक युवा नेता के जन्मदिन के मौके पर युवाओं की अपनी परेशानी है। उनका कारण है कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट है उन्हें मौका नहीं दिया गया, इसलिए कि पहला जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के अनुसार उन्हें मौका दिया गया था। यही आधार ये बना रहे हैं कि उस आधार के अनुसार ही हमारा जो नोटिफिकेशन उसमें बदलाव किया जाए, कि हमें भी मौका मिला जाए। और ये लोग तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं। अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है तो इन युवाओं की जो परेशानी है उस पर अतुल प्रसाद हो या के पाठक हो या जो भी विभाग है उनका जो भी संबंधित अधिकारी है, मंत्री है, वो इनकी परेशानियों को सुन सकते हैं और इनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।